जी हाँ जी, नमस्कार साथियों बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के उन तमाम साथियों के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो बनाया जा रहा है जो तमाम साथी छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से परेशान है। दरअसल लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कुछ ऐसी कॉलेज हैं जिन कॉलेज ने छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा किया है या उनके नेतृत्व में या उनकी कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थी के द्वारा गलत तरीके से छात्रवृत्ति उठाई गई है। उन कॉलेज को समाज कल्याण विभाग के द्वारा ब्लैक लिस्टेड की श्रेणी में डाल दिया गया था। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि जिस कॉलेज को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया उसका समाधान नहीं हुआ है। प्रदेश के लगभग 40 से 42 ऐसी कॉलेज है जिनका समाधान हुआ है और लगभग 20 से 25 ऐसी कॉलेज है जिनका समाधान होना आगामी 5 से 6 दिवस के बाद में होना प्रस्तावित है। सबसे पहले मैं डेट को लेकर बात करता हूं कि तमाम साथियों के दिमाग में यह है कि भाई हमारी डेट नहीं बढ़ी। विभाग का ये कहना है कि हम निश्चित तौर पर डेट बढ़ाएंगे और नहीं बढ़ाएंगे तो भी विभाग को ऑफलाइन आवेदन लेना पड़ेगा। उसका महत्वपूर्ण जो रीजन है वो ये है कि कुछ कॉलेज होल्ड हैं और ऐसी कॉलेज जिनको होल्ड किया गया है उनका प्रकरण का जो समाधान है वो 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में होना प्रस्तावित बताया जा रहा है। और उस समय दौरान जब ऐसी कॉलेज की इस समस्या का समाधान होगा तो फिर संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनको आवेदन लेना पड़ेगा। विभाग ऐसे नहीं लेगा तो माननीय उच्च न्यायालय के अधीन उनको लेना पड़ेगा। ये निश्चित है कि आपके जो आवेदन है चाहे ऑनलाइन भरे जाएं चाहे ऑफलाइन भरे जाएं वो आराम से भरे जा सकेंगे। लेकिन बात साथियों ये है कि हर कॉलेज विद्यार्थी हित में कार्य नहीं करती। ये स्वामी विवेकानंद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है जो एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित है और इसकी मैपिंग इतनी गजब तरीके से की गई है कि यहाँ पर बैठे हुए देखिए स्टाफ की मैं गलती नहीं मानता लेकिन जो जिम्मेदार पर्सन है जो प्रिंसिपल की पद पर बैठे हुए हैं उन मैम का भी यह कहकर पल्ला झाड़ लिया गया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम तो सैलरी पे काम करते हैं। डायरेक्टर के द्वारा भी ये कहकर बच्चों से पल्ला झाड़ लिया गया कि हम तो तनख्वाह लेते हैं और फिर काम करते हैं। फिर जिम्मेदार पर्सन जो है वो एक मैनेजमेंट जो यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं वो इतना होने के बावजूद भी इन विद्यार्थियों को दिसंबर माह से जुमला दे रहे हैं, गोलियां दे रहे हैं और स्वयं बीमारी का बहाना करके जयपुर में मजे कर रहे हैं। एक कर्तव्य बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है कि विद्यार्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं और इनका जो दर्द है इनका दर्द यह है कि इनके अध्ययन जो है बीच में छूटने की नौबत आ चुकी है। इस कॉलेज की मैं आगामी समय में मजबूती से और मांग उठाऊंगा कि इसी कॉलेज की अगर जांच होना तो इस कॉलेज के ताला लगने में मात्र 2 घंटे भी नहीं लगे, क्योंकि पूरी तरीके से बच्चों के 5-5 पेजों के 100-100 रुपए लेना, 500-500 रुपए लेना, बच्चे घर से नहीं आ रहे उनका क्या डोनेशन लेना, दुनिया भर की तरीके से इसको एक मैपिंग की गई है जिसके मद्देनजर इसको परेशान किया जाता है। और जिस दिन इसकी जांच हो जावे ना तो उस दिन पता भी पड़ जाएगा कि बीएड कॉलेज में कितना स्टाफ होता है और इस कॉलेज में कितना स्टाफ कार्य कर रहा है। बात हम उन सब चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगा लेकिन मैं इस बात पर मजबूती से मांग बुलंद करने के लिए तत्पर हूं कि इस कॉलेज के द्वारा पिछले दिसंबर से इन विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा है और आज दिनांक तक भी ये न्यायालय में रिट भी लगाने में कॉलेज सक्षम नहीं है। आज भी विद्यार्थी कॉलेज गए थे और विद्यार्थी इतने पीड़ित हैं कि आज इन कॉलेज में इन संबंधित जो ट्रस्ट के मालिक है या यूँ कहूँ कि कॉलेज के जो भी मालिक है वो कॉलेज में जाकर इन बच्चों से रूबरू हुए थे और उम्मीद करता हूँ कि उनको इस दर्द का पता पड़ा होगा, क्योंकि इस बार इस कॉलेज में शिक्षा शास्त्री चलती है और इस स्कॉलरशिप की वजह से एडमिशन नहीं हुए तो कॉलेज वालों के पसीने आ रहे हैं, क्योंकि ना वो डोनेशन ले सकते ना एडमिशन होने से उनकी ये जो 2 एक्स्ट्रा इनकम है वो बंद हो गई। जब आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम बंद होने से इतना परेशान हो सकते हो तो आप सोचेगा ये मजदूर किसान के बेटे इनके साल में 40-50 हज़ार की आमदनी है, इनके माँ बाप बीएड करवाने के लिए इनको इसलिए इस कॉलेज में भेजा है कि इस कॉलेज के कोष्टक में जयपुर जिला आता है। इस कॉलेज में जो लखन है उस लखनऊ से नहीं आए। आज तक का इतिहास है कि अब तक जितने भी बैच इस कॉलेज से पास आउट हुए हैं किसी भी बैच में किसी ने इस कॉलेज को 1 स्टार भी नहीं दिया। और ये बात हमेशा इस चीज़ को, क्योंकि बच्चा भ्रमित रहता है, बच्चा गुमराह होकर रहता है, उसका फायदा ऐसी कॉलेज भरपूर उठाती है। शिक्षा में एक कमी यह भी है कि जो प्रशिक्षण होता है वो वास्तव में प्रशिक्षण जैसी चीज़ें हो ही नहीं रही है। मैं पुनः इस कॉलेज से इस वीडियो के माध्यम से संबंधित
कॉलेज से मैं ये मांग करता हूँ कि समय रहते अगर इन विद्यार्थियों का, क्योंकि आपने 4-5 तारीख तक का समय मांगा था, आज 2 तारीख हो चुकी है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन बच्चों को वो वार्ता वाली जो सारी बातें हैं ना, वो सारा जुमला होता है। अगर आप वास्तव में इन बच्चों के प्रति एक्टिव हो और इन बच्चों का भला चाहते हो, जो कि आप दूर दूर तक नहीं चाहते, फिर भी अगर आपके जहन में 1% भी इन बच्चों का हित है, तो आप माननीय न्यायालय का सहारा लीजिए, या फिर आप जिस बात को बोलकर आज कॉलेज में पल्ला झाड़ कर आए हो ना, उस बात पर खरा उतरिएगा। वरना ऐसी कॉलेजों में चूंकि यही विद्यार्थी हैं और यही गांव है और लोगों को जागने में समय नहीं लगता, आप जिन 3-4 व्यक्तियों के माध्यम से ये चीज़ करना चाहते हो कि हम तानाशाही भी कर लेंगे, बाहर के जो गरीब विद्यार्थी आएंगे उनको लूट भी लेंगे और हमारा कोई कुछ बिगाड़ेगा भी नहीं, जिस प्रकार की भाषा आप हर दूसरे दिन विद्यार्थियों के समझ रखते हो, तो वो दौर जा चुका है। ये वो हनुमान किसान वाला बेच नहीं है कि आप किसी भी तरीके से इनको शोषित कर लोगे। आने वाला समय युवाओं का है और हम मजबूती से, अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए मंत्री जी से वो तमाम बातें हम नहीं कर पा रहे हैं जो बातें एक्शन मोड में लेनी चाहिए। और मैं साथियों आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये कॉलेज आपके हित में न्यायालय में नहीं जाती है, तो मैं आप तमाम साथियों का फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कॉलेज वाले कुछ भी इंजाम लगा सकते हैं, ऐसी कॉलेज पे जांच के लिए क्यों ब्लैक लिस्टेड हुई, पहले कॉलेज होल्ड थी, होल्ड होने के बाद में कॉलेज ने क्यों नहीं एक्शन लिया, और अगर एक्शन नहीं लिया तो इन 250 विद्यार्थियों की जो जिंदगी खराब हुई है, इनकी वजह से इनके माँ बाप जो मानसिक रूप से परेशान हुए हैं, उसको लेकर मैं स्वयं माननीय न्यायालय में जाने के लिए आप लोगों के लिए साथ हूँ। मैं खुद हनुमान किसान हाई कोर्ट में याचिका दायर करवाऊंगा और ऐसे कॉलेज पे जांच हो, एक्शन लिया जावे, और ऐसी कॉलेज जो विद्यार्थी के हितों में कार्य नहीं करती, तो इस कॉलेज के ताला लगाकर माननीय न्यायालय में मैं न्याय की जो गुहार है वो मैं आप लोगों के साथ लड़ूंगा। और जो साथी अभी भी बेचारे, कई कोई जैसलमेर का है, कोई बाड़मेर का है, वो उम्मीद के साथ कॉल कर रहा है। आज एक विद्यार्थी के पिताजी ने मेरे से बात की है, उस विद्यार्थी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने उनको भी यही कहा है कि आपके बेटे की जो स्कॉलरशिप है, ना ही कॉलेज अटका सकती है, ना ही सिस्टम अटका सकता है। कॉलेज तभी अटकाएगी क्योंकि कॉलेज ऐसा नहीं है कि खुद की गलतियों को छुपा कर उस विद्यार्थी के जो हक है उस हक को मार कर खाकर ये लोग हंसी और पार्टियां करेंगे। नहीं सर, जो मैनेजमेंट प्रभारी हैं वो पल्ला झाड़ कर कह रहे हैं कि मैं तो कॉलेज में मैनेजमेंट हुई नहीं। जब आप वहां पढ़ाते नहीं हो, आप वहां मैनेजमेंट नहीं हो, तो किस अधिकार से आप पिछले इतने सालों से उस कॉलेज में तानाशाही कर रहे हो? ये बात छुपी नहीं है कि उनके द्वारा किस प्रकार से तानाशाही की जा रही है और कितने स्टाफ आपके कॉलेज में आते हैं, कितने स्टाफ आपने कागजों में दिखा रखे हैं। जब पोल खुलती है, जब एक मंत्री, भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट नेता नहीं बच पाता तो ये कॉलेज बच पाएगी नहीं। दिक्कत है हमें जागरूक होने की। इस बार फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तमाम विद्यार्थी एक्टिव हैं, समझदार हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं और अपने खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसको समझ पा रहे हैं। मैं पुनः इस कॉलेज प्रशासन को इस वीडियो के माध्यम से ये विशेष निवेदन कर रहा हूं कि समय रहते आप कोर्ट में भी लगाइएगा और इन विद्यार्थियों को जो आप जुमला दे रहे हो कि आपके मुलाकात करवा देंगे, तो वहां कोई भी मुलाकात करवा सकता है। इनको मुलाकात से मतलब नहीं है। आपका जो संबंधित स्टाफ जो 2.5 महीने से गोलियां दे रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करो। जिनको एक पेज ढंग से पढ़ना नहीं आता, उत्तर उसकी डेट देखना नहीं आता, उन विद्यार्थी जाते हैं, इनको जुमला देकर आप भेज देते हो। ये जो ट्रस्ट है संबंधित, इनके जो मालिक हैं वो एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। बस दिक्कत यह है कि जो विद्यार्थियों की पीड़ा है वहां तक बीच में जो ये लोग हैं वो वहां तक बात उन तक पहुंचने नहीं देते। इस वीडियो के माध्यम से मैं पुनः मांग करता हूं कि इनके साथ समय रहते आप न्याय जरूर कर दीजिएगा, वरना न्याय होना इनके साथ तय है। पूरा मेरा संगठन इनके साथ है, प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन साथ है और ये विद्यार्थी कहेंगे, क्योंकि मैं पिछले 7-8 दिन सिरोही रहने वाला हूं, फिर भी संगठन के मैं पदाधिकारियों को भेजकर इस कॉलेज के बाहर ताला लगाकर हम वहां बैठने के लिए तक तैयार हैं। अगर ये कॉलेज एक्शन नहीं लेता है और हमारे साथ ये विद्यार्थी मजबूती के साथ खड़े होंगे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आएगी और ना आने देंगे। ये कॉलेज वाले कुछ भी बोले, बाकी अगर ये कॉलेज आपके साथ गलत करता है तो ये हनुमान किसान आपसे इस मंच के माध्यम से वादा करता है कि न्यायालय में लड़ाई भी मैं लड़ूंगा और इसी कॉलेज को हम साथियों सबक जरूर सिखाएंगे, ताकि आगामी जो विद्यार्थी हैं वो जयपुर देखकर इस भ्रष्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले और उस विद्यार्थी को आपकी तरह रोना नहीं पड़े। क्योंकि कॉलेज होल्ड हुई थी, इनका ये कर्तव्य था, ये बातें कर रहे काम नहीं कर रहे। उन विद्यार्थियों की स्टडी खराब हो रही है, वो क्लास में नहीं बैठ रहे, वो बाहर बैठ रहे हैं, वो सीमित संसाधनों में स्टडी करते हैं, उनमें 2% भी कम होती है तो यहाँ जो मैनेजमेंट प्रभारी हैं उनसे पेनल्टी लेते हैं।
ये बात सच है कि उनसे पेनल्टी लेकर ये अपना कोई नुकसान देखना नहीं चाहते, जबकि उन विद्यार्थियों की पीड़ा ये नहीं समझ पा रहे। लेकिन पूरे प्रदेश का युवा आपके साथ है। हमें आवश्यकता पड़ी तो हम ट्विटर ट्रेंड चलाकर इसी कॉलेज का जो पर्दाफाश है माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के तक भी ये बात मजबूती से हम पहुंचाएंगे। कई लोग कहते हैं कि ऐसे कॉलेजों की साठगांठ राजनीतिक लोगों के साथ होती है, कहीं बीजेपी के नेता है उनके साथ उड़ते बैठते जानकारी। लेकिन मैं ये कहता हूं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ईमानदारी और सत्य जो होता है ना, उसको कोई नहीं हरा सकता। आप सही हो, आप ईमानदार हो, आप निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हो, आपकी जीत होना तय है साथियों। इस बात से आप बिल्कुल भी इस बात का आकलन नहीं करें। हम मजबूती के साथ आप लोगों के साथ खड़े हैं और जल्द साथियों इसको लेकर, रणनीति को लेकर आपके साथियों के साथ मैं रूबरू होऊंगा। मैं व्यक्तिगत मिलूंगा या फिर मेरे संगठन से कोई भी पदाधिकारी आपके बीच में आकर आपकी मांग को बुलंद करेंगे। और जैसे ही साथियों रास्ता सही होगा मैं और आपको आगे की बातें शेयर करूंगा। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि जो कॉलेज है वो न्यायालय में जल्द अपनी याचिका दायर करेगी। और जैसे ही याचिका दायर हो आप उनसे एडवोकेट का नाम पूछिएगा, आप उनसे पिटीशन नंबर पूछिएगा और हाईकोर्ट की साइट पर जाकर कई तरीके होते हैं देखने के, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वहाँ से आप ऑनलाइन देखिएगा, वहाँ जजमेंट, कब सुनवाई है, कौन सा एडवोकेट है। और मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, यदि आपसे पूछे ना कि एडवोकेट का नाम भी पूछिएगा और एडवोकेट का नाम भी बता दीजिएगा, तो आप उनसे कहिएगा ऐसा नहीं हो कि हमारा कोई मित्र है और किसी भी एडवोकेट को खड़ा कर दे ना। आप कोशिश कीजिएगा कि जाने माने मजबूत एडवोकेट के द्वारा आपकी पैरवी की जावे, क्योंकि कॉलेज वाला 1 रुपया पैसा खर्च करना नहीं चाहते। ये यहाँ भी हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी लगवा के कि हमने याचिका तो दायर कर दी, वहाँ पता पड़े कि आपका नंबर ही नहीं आ रहा। हर चीज़ आपको एक्टिव रहना है। और ये जो पीड़ित साथी हैं उनको मैं एक बात बोलूँगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा जब भूख लगती है ना तो उसको पता है कि माँ उसको दूध पिलाएगी, उसके बावजूद भी वो दोनों मुट्ठी बंद करके उसके अंदर जितना दम होता है उस दम के साथ वो रोना स्टार्ट करता है ताकि माँ उसको जैसे ही उसकी आवाज़ सुने उसको दूध पिलाए। आप पीड़ित हो, लगभग 85-90 लाख रुपए का आपका तमाम साथियों का नुकसान है। आज आप लोग चुप रहे, आगे फिर ये ऐसे ही आगे जो विद्यार्थी हैं उनकी मांगों पर उनके साथ अन्याय होगा, उस पर ही संज्ञान नहीं लेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। अपने हक के लिए तमाम साथी मजबूत रहिए, एक रहिए। आपके साथ हनुमान किसान खड़ा है, इसका मतलब ये याद रखिएगा कि प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन आपके साथ है। जब भी ऐसी कॉलेज गलत मानसिकता के साथ कार्य करेगी, हम मिलकर, पहले भी कई सारी लड़ाइयों को मिलकर जीता है और फिर हम जीतेंगे। सत्यमेव जयते। उम्मीद करता हूं कि तमाम साथी जो है वो धैर्य रखेंगे और जल्द ही आपको लेकर या तो कॉलेज अच्छी खबर देता ही है, वरना फिर हम मजबूती से आगे लड़ाई लड़ेंगे। और जो इस लड़ाई को वहां तक लेकर जाना है कि आपको स्कॉलरशिप भी मिले और आपने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष एक सफलता के पैगाम पर जाकर खत्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।